to all my dear students of class 9. Today I will teach history of chapter 2, Socialism in Russia and Europe. Dear students, in previous class I had already discussed about Russia's. There are three political parties in Russia: radicals, liberals and conservatives. Many topics I had already discussed. Today I will teach you the 1905 revolution in Russia. What is the effect of 1905 revolution in Russia? Dear students, let us come and see the topics. Liberals in Russia wanted the abolition of autocracy of the Tsar. जो लिबरल पार्टी था कहाँ का, रशिया का, वो चाहता था कि ऑटोक्रेसी जो था जार निकोलस II का हटाया जाए. एबोलिशन मीन्स हटा देना, टू रिमूव. ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि ऑटोक्रेसी क्या है. ऑटोक्रेसी इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर किंग और क्वीन इज द हेड ऑफ द स्टेट. ऑटोक्रेसी जो है ये भी एक प्रकार का ये क्या है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे राजा और रानी वहाँ का क्या होता है, सर्वस्वाय मालिक होता है, सर्वस्वाय. ठीक है. इन 1905 लिबरल्स एंड सोशल डेमोक्रेटिक्स, 1905 में आपको रिवॉल्यूशन हुआ ही था वहाँ पे रशिया में, और रशिया चाहता था, रशिया के लोग चाहते थे कि ऑटोक्रेसी हटाया जाए, जार निकोलस को हटाया जाए. एंड द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज अलॉन्ग विद द जो फार्मर्स थे, वर्कर्स थे, वो रिवॉल्टेड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन. उनका डिमांड था कि हमारे यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन हो. ठीक है, इसका वर्कर्स का और वहाँ के आम जनता के लोगों का भी यही डिमांड था, वहाँ के किसान भाई का भी यही डिमांड था. ठीक है. दे वर सपोर्टेड बाय द नेशनलिस्ट इन द एम्पायर. उन लोगों को सपोर्ट कौन कर रहा था? दे वर मीन्स वो कौन सपोर्टर थे? जैसे पीजन फार्मर्स थे, वर्कर्स थे, उन लोगों को सपोर्ट वहाँ के कहाँ के रशिया वासी, द नेटिव्स ऑफ रशिया, द पीपल्स ऑफ रशिया सपोर्टेड उनको सपोर्टेड करते थे बाय द नेशनलिस्ट इन द एम्पायर, साम्राज्य में, एंड बाय जर्नलिस्ट. जर्नलिस्ट का मतलब होता है, यहाँ पे ये देखिएगा, जर्नलिस्ट होता है वांटेड मॉडर्नाइज्ड इस्लाम, मॉडर्न इस्लाम को टू लेड देयर सोसाइटी, वही उसका कंट्रोल करे, वही उसका नियंत्रण करे इन मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में, जहाँ मुस्लिम का क्षेत्र हो वहाँ पे उसी का बोलबाला हो. ठीक है. अब देखिए, व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड द रिवॉल्यूशन ऑफ 1905. क्या कारण है जो 1905 में क्रांति हुई. 1905 में प्राइसेस ऑफ द एसेंशियल गुड्स, 1904 में प्राइसेस ऑफ द एसेंशियल गुड्स, जो हमारे एसेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट गुड्स है जिसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है, उसका जो प्राइसेस था बहुत हाई था. गुड इंक्रीजेड व्हाइल द रियल इनकम, जो उसका रियल जो था इनकम था, वास्तविकता जो आई थी वो डाउनफॉल होते गया. कितना परसेंट डिडक्ट होते गया? 20%. ठीक है. द डिसमेजर ऑफ 4 मेंबर्स ऑफ द असेंबली, वहाँ पे 4 मेंबर्स थे असेंबली में, कहाँ के रशियन वर्कर्स एट द पुटलॉव आयरन वर्क्स. उन्होंने आयरन वर्क्स पर भी अपने, मैंने बताया था आपको कि डिमांड था. ठीक है. यहाँ पे द डिसमेजर ऑफ 4 मेंबर्स ऑफ द 4 मेंबर्स ऑफ द असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स एट द पुटलॉव, यहाँ पे मैंने पुटलॉव आयरन वर्क्स कॉल फॉर इंडस्ट्रियल एक्शन. यहाँ पर इन लोगों ने भी क्या क्या स्ट्राइक किया था. ठीक है, इन लोगों ने भी स्ट्राइक किए थे, इंडस्ट्रियल वर्कर्स अपने स्ट्राइक किए थे. मैंने बताया था कि वर्कर्स का जो डिमांड था कि रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स, उनका जो वर्क रिडक्शन होना चाहिए, वर्किंग आवर्स जो है उसमें उनकी कमी होनी चाहिए, ये नहीं कि 24 घंटा काम करे. और दूसरा उनका डिमांड था कि इंक्रीज इन वेजेस, उनका जो सैलरी था उसमें इंक्रीजमेंट हो, इंक्रीमेंट. ठीक है. उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट डू मीन बाय ब्लडी संडे, खूनी रविवार के नाम से आप क्या जानते हैं. ठीक है. 10,000 वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक. इतने कम 10,000 से भी अधिक वर्कर्स जो वर्कर्स थे
वो कहाँ सेंट पीटर्सबर्ग के स्ट्राइक में थे, डिमांडिंग, उनका डिमांड था क्या था, वही अभी मैं बताया था मैंने अपने, डिमांडिंग द रिडक्शन इन द वर्किंग डेज, उनका रिडक्शन मीन्स कमी होना चाहिए वर्किंग डेज का। उसके बाद टू 8 आवर्स, उनका जो मान लीजिए 12 आवर्स जो है कोई काम करेगा उसका डिमांड करके 8 आवर्स उनको काम करने का था। एंड इंक्रीज इन वेज, उनका वेज में इंक्रीमेंट होना चाहिए। एंड इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशंस, उनका जो इम्प्रूवमेंट है वर्किंग कंडीशन का मतलब क्या, उनको टर्म्स एंड कंडीशंस का भी डिमांड है वो फुलफिल होना चाहिए। उनको भी हर फैसिलिटीज, एक वर्कर्स को जितना फैसिलिटीज मिलना चाहिए उतना उन लोग को भी मिलना चाहिए। ओवर द वर्कर्स वेटिंग, ओवर 100 वर्कर्स करके जब ये रिवॉल्यूशनरी 1905 में चला तो बहुत सारे वर्कर्स जो थे उसमें मारे गए, ठीक है। एंड अबाउट 300 wounded और 300 लोग घायल हुए उसमें। वो जब रिवॉल्यूशनरी 1905 1905 में जो क्रांति चला था उसमें कम से कम 100 वर्कर्स उसमें मारे गए और 300 वर्कर्स जो थे आपको इंज्योर्ड वुंडेड हो गए। दिस इंसिडेंट इज नॉन एज अ ब्लडी संडे, इसको हम खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द 1905 रिवॉल्यूशन, और ये ब्लडी संडे ही रेस्पॉन्सिबल है, वही जिम्मेदारी है 1905 की क्रांति का। 1905 में 1905 में जो रिवॉल्यूशनरीज था तो कौन से रेस्पॉन्सिबल था, ब्लडी संडे इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट रिवॉल्यूशनरीज, फॉर दैट मींस 1905 रिवॉल्यूशनरीज, वही उसका जिम्मेदार था, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द 1905 रिवॉल्यूशंस। A strike took place all over the country, पूरे कंट्री में स्ट्राइक जारी था, ठीक है। चारों तरफ लोग स्ट्राइक में लगे हुए थे। एंड स्टूडेंट भी स्ट्राइक्स कर रहे थे। स्टेज ऑफ वर्कर्स कंप्लेनिंग अबाउट लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज, उनको सिविल लिबर्टीज की जरूरत थी। यहाँ पर देखिए स्टेज वर्कर्स कंप्लेनिंग अबाउट लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज, उनको फ्रीडम चाहिए था, ठीक है। इसी के बारे में हम लोग कंप्लेन कर रहे थे। लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड अदर मिडिल क्लास जो वर्कर्स थे एस्टैब्लिश द यूनियन ऑफ यूनियंस, उन्होंने हर चीज में, चाहे वो लॉयर्स का ग्रुप हो उसमें भी यूनियन बना, डॉक्टर्स में भी यूनियन बना, इंजीनियर्स और बहुत सारे मिडिल क्लास के जो वर्कर्स थे उसमें भी यूनियंस बना। एंड डिमांडेड ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उनका जो मांग था, उनका डिमांड था मतलब टू फुलफिल आवर डिमांड, उनका फुल डिमांड को फुलफिल करना था और उनकी मांग ये थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ठीक है। तो आप जानते हैं कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, हर यूनियन जहाँ रहेगा वो स्ट्रेंथ होगा। अगर इन लोगों ने अपने यूनियंस फॉर्म किया, एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया तो उनका स्ट्रेंथ क्या होगा, एकता आ जाएगी, एकता में ही बल होता है। The Jar Nicholas allowed the creation of an elected constituent consultative parliament of Duma, जो जार था अलाउड, उसने क्या था, जो उसका निर्माण किया था इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पार्लियामेंट कौन था, डूमा था, ठीक है। The jar did not any question of his authority, जार जो था कोई भी क्वेश्चन नहीं किया, ठीक है, कोई भी प्रश्न नहीं किया, did not any questioning of his authority, वो उसका जो अथॉरिटी था पावर था उसके अगेंस्ट उसने कुछ नहीं बोला और ना ही कोई रिडक्शन किया अपने पावर में, उसका जितना पावर शक्ति होना चाहिए उसमें भी कोई कमी नहीं किया। He changed the voting laws, उसने भी अपना पूरा चेंज कर दिया वोटिंग लॉज एंड पैक्ड द थर्ड डूमा विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस, और उसने पूरा बदल दिया, ठीक है, थर्ड डूमा को कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस में बदल दिया। तो देखिए जार निकोलस का यहाँ पे 1905 जो क्रांति का जो क्रांतिकारी हुआ था, क्रांति हुआ था, इसमें बहुत सारे चीजों की बहुत सारी हानि हुई, डिस्ट्रक्शन हुआ रशिया लोगों को, रशिया वासियों को, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी जो मांग थी, ठीक है, वहाँ जार निकोलस को, वहाँ के लोगों का डिमांड क्या था कि जार निकोलस को हटाया जाए, और उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड थी। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड किसका था, फार्मर्स का था, वर्कर्स का था और वहाँ के पब्लिक का था, ठीक है। और फार्मर्स का यही था उनका जो प्राइस था उसमें उनको भी डिडक्शन किया जाए, ठीक है। उसके बाद डिडक्शन जो भी 20 रियल इनकम का 20% डिडक्शन हुआ, और उनका जो वर्कर्स का जो डिमांड था कि उनको
डिमांड को फुलफिल किया जाए। यही सब उनका डिमांड था कि हमारा जो वर्किंग आवर्स है इसमें रिडक्शन किया जाए, वेज इंक्रीमेंट किया जाए और जो एक वर्कर्स को जितना फैसिलिटीज मिलता है, टर्म्स एंड कंडीशंस जो एक वर्कर्स का रिक्वायरमेंट होता है उसको फुलफिल किया जाए। डियर स्टूडेंट्स, आपका आज का टॉपिक इतना ही था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट यू आस्क मी, आई विल try my level best to solve your problem. If you have any doubt, I will clear it. Okay, that's all. Have a good day.